आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे बेस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और बेस थ्योरम से रिलेटेड अपने कंसेप्ट को मजबूत करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक बैग कंटेंट्स है जिसमें कि 4 रेड्स है। नहीं, देखो यहाँ पे एक बैग है जिसमें 4 रेड है, ठीक है, और 4 ब्लैक बॉल है। सेकेंड बैग है आपका यहाँ पर जिसमें कि 2 रेड है और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, यानी एक बैग को हमने सिलेक्ट किया एट रैंडम, यानी कोई भी एक बैग आप सिलेक्ट कर लेते हो एट रैंडम और दो बाल से उस पर से निकालते हो, यानी दो बाल यहाँ से निकाला था, जो दो बाल निकाले हो ना वो रेड निकल रहा है और यहाँ से भी क्या निकल रहा है आपका, दो रेड ही निकल रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर डन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बाल ड्रा किया गया ना फर्स्ट बैग से था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बेस थ्योरम में एक आइडिया जानते होंगे कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह होता है चीज़ें। जैसे यहाँ पर वर्ड बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी यहाँ पे फर्स्ट बैग से वो बाल ही ड्रा किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो इवेंट्स होंगे, देखो कैसे, पहले कि हम बैग जब सिलेक्शन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, बैग के सिलेक्शन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, ये भी बैग के सिलेक्शन का होगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो बैग है, तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बैग का सिलेक्शन का 1/2 और 1/2, ठीक है। ये लॉजिक आपको क्लियर होगा, क्योंकि दो बैग्स हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 और 1/2, यानी पहले बैग को सिलेक्ट करेंगे 1/2 तरीके से और दूसरे बैग को सिलेक्ट करेंगे 1/2 तरीके से, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि हमसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल लिया गया वो फर्स्ट बैग से लिया गया। फर्स्ट बैग मतलब यानी इस बैग से लिया गया, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो कि यहाँ पर 2 बॉल्स आर डांस, यानी एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें कि 2 बॉल्स निकाले जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मतलब 2 बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, यही है। तो इसको बेस थ्योरम में कैसे हेल्प करेंगे, आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे हमें पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई टी। टी मतलब क्या था मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी का मतलब होता है कि आप 2 बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर डॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ड्रा किया गया फर्स्ट बैग से ड्रा किया गया, ठीक है। यानी यहाँ पर दिया है कि ये 2 बॉल्स निकालने का काम हो चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन टी इज गिवन, यानी टी मतलब कि ये 2 बॉल्स निकालने की काम हो चुकी है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो फार्मूला आप पढ़े हुए, जैसे ही हम इसको लिखते हैं तो रिवर्स कर देते हैं, T/E इंटू E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। अब नीचे क्या करते हैं, तो नीचे इसी को बताते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो आप समझ जाओगे, यानी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 का मतलब क्या है, यानी T मतलब 2 बाल्स आप निकाल रहे हो, कब, जब बैग का सिलेक्शन हो चुका है। इसका मतलब क्या आप समझिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 का मतलब ही ये है कि आप 2 बाल निकाल रहे हो E1 बैग से, पहले बैग से। तो पहले बैग में कितने थे, 4 रेड 4 ब्लैक, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 क्या होगा आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1 होगा, यहाँ पर लाली बाल निकालना है तो 4C2 कॉम्बिनेशन लगाएंगे, अपन टोटल बाल्स कितने होंगे 8C2, दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले बाल से ही निकाला गया। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 balls डांस व्हेन E1 इवेंट हैज़ ए गिवन, यानी E1 इवेंट हो चुका है। E1 मतलब कि पहले बैग से ही निकाला गया है, ठीक है। तो पहले बैग में 4 बाल है तो 4C2 होगा, अपन टोटल वैल्यू कितनी होगी 8C2, कन्फर्म, ठीक है। ये इसका हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपने पढ़ा था, दैट इज़ 1/2, मैंने पहले ही बताया था सिनारियो में, ये 1/2 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। अभी इसी तरह आप इसका निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बाल्स निकालना किस बैग से, सेकंड बैग से, ठीक है। तो सेकंड बैग से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E2 सेकंड बैग से क्या होगा, 2C2 अपान 8C2, ठीक है, दिक्कत कुछ, यानी 2 रेड बॉल निकालना, ठीक है, कितने में से, 8 में से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब फाइनली फार्मूले पर रख देना, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर डन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ठीक है, यानी फर्स्ट बैग से बॉल ड्रा किए जा रहे हैं। तो क्या निकालना था हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
व्हेन टू बॉल्स आर गिवन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपन E1 मैंने बताया था इंटू P1 अपन जितनी वैल्यू है सब लिख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। तो जो जो डाटा आपको मिला है सब रख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ये बता ही दिया, टी अपन E1 ये रहा, इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आप रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता ही दिया था पहले आपको, 1/2 रख दीजिएगा, ठीक है। नीचे में क्या रखना है कि T/E1 भी रखना है, ये भी रखना है, और T/E2, क्योंकि यहाँ पर दो बैग्स हैं तो दोनों बैग्स के लिए रखना, पहले बैग के लिए और दूसरे बैग के लिए, ठीक है। अगर आप फार्मूले को याद नहीं कर पा रहे तो फार्मूला याद करने का टेक्निक ये रहा, ठीक है। देखिए इस पूरे फार्मूले को याद करने का टेक्निक यही होता है कि आपको जो पूछा है ना, जैसे कि क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर डाउन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी पहले बैग से बॉल को ड्रा किया गया, ठीक है। तो पहले बैग से ड्रा करने का मतलब कि आप 2 बॉल निकाल चुके हो, ठीक है। बस आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि पहले बैग से निकला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/T हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T अपन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। अभी कितने बैग से, 2 बैग थे, दोनों बैग के लिए लगा, तो पहले बैग के लिए प्लस दूसरे बैग, जैसे इस टाइप का पहले बैग के लिए था, इसी तरह दूसरे बैग के लिए। अगर यहाँ पर 3 बैग होते तो एक बार और हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। बस आपको लॉजिकली पढ़ना है कि ये है तो इसका जस्ट उल्टा करके हम लिखते हैं, ठीक है। आते क्लियर, क्योंकि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स डांस व्हेन E1 हैज़ हैपेंड, यानी E1 की घटना हो चुकी है, यानी बैग निकालने की घटना हो चुकी है, ठीक है। इसी बेस पर सेकंड क्वेश्चन है, ये जितने क्वेश्चन आप अभी तक फिलहाल में ये देखे थे, पहला वाला ये डायरेक्ट बेस पर, डायरेक्ट थिंकिंग बेस पर है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, डाटा इनपुट दिया है बस उसी के बेस पर हमें काम करना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि एक नेगबोर है, वहाँ पर 90% चाइल्ड्स जो कि सिक बीमार पड़ जाते हैं फ्लू के कारण, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी फ्लू के कारण, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लू बोल सकते हो आप कितना है, 0%, 0.9, ठीक है। और 10% किसके कारण, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीसल्स, यानी मीसल्स के कारण कितनी बीमारी होती है, 10% का मतलब 0.1, क्योंकि आप पढ़े हुए कि प्रोबेबिलिटी की पूरी सम वैल्यू क्या होती है, 1, यानी ऑल द वैल्यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी सम इज़ 1, टोटल 1 ही होता है, उससे अधिक होगा ही नहीं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया 0.9, इसका हो गया 0.1, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग रेसेस फॉर मीजल इज इतना, ठीक है। अभी देखो ऑब्जर्विंग रेसेस फॉर मीजल्स, यानी ये बोल रहा है ना कि मीजल्स के लिए, यानी मीजल्स अगर तुम्हें हुआ है, अगर मीजल्स से बीमारी हुई है तो रेसेस भी होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेजल्स व्हेन मीजल्स हैज़ गिवन, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.95, ठीक है। दूसरा बोला है प्रोबेबिलिटी एंड फॉर फ्लू, फ्लू के लिए क्या है, रेसेस तो फ्लू में भी होंगे, ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसेस फॉर फ्लू 0.08, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। इफ़ ए चाइल्ड डेवलप्स रेसेस, अगर एक चाइल्ड डेवलप करता है रेसेस, फाइंड द चाइल्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फ्लू, ठीक है। अगर एक बच्चे को रेसेस होता है, क्या होता है रेसेस, तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि उसको फ्लू है, ठीक है। यानी देखो रेसेस हो गया है तो आपको बताना है क्या है कि वो फ्लू से ही हुआ है, इसका मतलब ये है कि रेसेस गिवन है, हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F/R निकालना है। ध्यान से समझिए बात को, फाइंड द चाइल्ड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फ्लू, अगर उससे रैसेस डेवलप हो चुका है, लिखा ना भाई चाइल्ड डेवलप्स रैसेस, यानी बच्चे को रैसेस हो चुका है, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ F/R, आर का मतलब रैसेस हो चुका है, तो फ्लू की, यानी फ्लू से ही वो रैसेस हुआ है, ये निकालना है आपको, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी F/R निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, तो आप लिखोगे पहले प्रोबेबिलिटी F/R, यानी रैसेस हो चुका है तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/F इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। फिर देखो यहाँ पर 2 बीमारियाँ थी, दोनों कंपाउंड करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रैसेस बाई फ्लू, फ्लू के कारण, और एक मीसल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ R/M इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M, ओके, ठीक है। आप इस फार्मूले को रखिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब डाटा आपको पता ही है, ठीक है। 0.9, 0.1 ये बता ही दिया। देखो ये मैंने कैसे बताया, यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग रैसेस फॉर मीजल्स, यानी मीसल्स है तभी रैसेस हो रहे हैं, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R व्हेन मैसल्स इज गिवन, तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है, बस आपको यही वर्ड्स को समझना है और उससे लिंक लिखने का लैंग्वेज समझ जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने टेक्निक बताया ही कि ये आपको क्या निकालना है, यहाँ पे वर्ड ही था कि इफ़ ए चाइल्ड डेवलप रैसेस, अगर बच्चे को रैसेस होता है
तो बताइए कि उसको फ्लू है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लू व्हेन द एस इज गिवन, तो मैंने बोला था जस्ट इसको पलट देते हैं, दैट इज R/F, उसका PF नीचे वाला जो सेक्शन दिखता है वो। अब कितनी बीमारियाँ थी, एक फ्लू की बीमारी थी, एक मीजल्स की बीमारी थी, बस फार्मूला पुटअप करिए आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी जो था ये डायरेक्ट बेसिस थिंकिंग था, डायरेक्ट थिंकिंग बेस था, इसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थिंकिंग बेस के होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक कॉर्ड है जिसमें कि 52 कॉर्ड्स हैं, ठीक है, 52 कॉर्ड्स हैं, ठीक है, और उसमें से एक कॉर्ड लास्ट हो जाता है, लास्ट मतलब खो जाता है, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कॉर्ड्स, यानी जो बचे हुए कॉर्ड्स होते हैं पैक में से 2 कॉर्ड्स को निकाला जाता है, ठीक है। जैसे देखो अगर 52 पत्ते थे आपके पास, ठीक है, तो एक कॉर्ड्स आपका लॉस हो गया, तो कितने पत्ते बचेंगे, 51 कॉर्ड्स, ठीक है। अगर 2 कॉर्ड्स उसमें से खींच लिए गए, ठीक है, 2 कॉर्ड्स आर डांस एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, अगर 2 कॉर्ड्स आपने निकाला और वो जो आप निकाल रहे हो ना वो डायमंड ही है, लिखा है ना, एंड 2 कॉर्ड्स आर डन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, दोनों डायमंड्स ही निकालिए, 2 कॉर्ड्स निकले तो, ठीक है। तो सबसे पहले कि कॉर्ड लास्ट हुआ, क्या हुआ, लास्ट हुआ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लास्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। अब ये बोल रहा है ना कि जो कॉर्ड लास्ट हुआ वो डायमंड हुआ, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, यानी यहाँ पे एक वर्ड सेंस कर रहे हो कि लॉस्ट कॉर्ड, तो लॉस्ट कॉर्ड का मतलब ये हुआ कि ये जब 52 पत्ते हैं तो 52 पत्ते में से आपके डायमंड ही लास्ट की बात क्यों हो रहा है, यानी 13 डायमंड्स होंगे और बाकी 39 क्या होंगे, अदर कार्ड होंगे, क्योंकि आप पढ़े होंगे 52 कार्ड्स में स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड होते हैं, ठीक है। तो 13 डायमंड्स हैं और 39 क्या होंगे, बाकी कार्ड्स होंगे, ठीक है। तो हमें बताना क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या होगा, डायमंड होगा, ठीक है। तो कैसे बताएं, सोचिए। तो सबसे पहले हम लास्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालते, देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड्स, ठीक है, डायमंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो लास्ट हो रहा है 13/52, दैट इज़ 1/4, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डायमंड्स, यानी नॉन डायमंड का मतलब जो डायमंड नौ, ठीक है, वो क्या होगा 39/52, दैट इज 3/4, दिक्कत कुछ, ठीक है। क्योंकि देखो भाई यहाँ पर डायमंड लास्ट हो सकता है, क्योंकि लिखा है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉस्ट कार्ड है डायमंड है, तो 1/4 हो गया, और नॉन डायमंड का मतलब 3/4, दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। अभी देखिए, अभी 2 कार्ड्स जो निकाल रहे हो ना, ये पाएगा कि दोनों डायमंड्स थे, ठीक है, दोनों डायमंड्स पाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने बोला क्या कि यहाँ पे लास्ट कार्ड हो रहा है, या तो डायमंड लास्ट हो रहा है या तो बाकी अदर लास्ट हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड्स, कितने कार्ड्स निकाले आप, 2 कार्ड्स, लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड्स व्हेन डायमंड हैज़ लॉस्ट, डायमंड क्या हो गया उसमें से लास्ट हो चुका है, ठीक है, बोल सकते हैं। यानी एक इवेंट टी होगा जो बताएगा कि 2 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं, 2 कार्ड्स आर डाउन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी व्हेन डायमंड हैज़ लॉस्ट, ठीक है। तो देखो जब डायमंड खो जाएगा, 13 डायमंड होते हैं तो बचे कितने, 12 डायमंड। अब आप निकाल जो 2 काट रहे हो वो डायमंड ही निकाल रहे हो, तो 12C2 होगा, क्योंकि 12 कॉम्बिनेशन में से 2 निकालोगे, और टोटल कार्ड कितने बचेंगे, 51, ठीक है, दिक्कत कुछ, 51C2, ठीक है, समझ गया ना। तो कहने का मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड्स डाउन व्हेन डायमंड्स, यानी डायमंड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो 12C2/51C2, ओके। अभी देखो ये जब दूसरा सिचुएशंस होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कार्ड्स डांस व्हेन डायमंड्स नहीं, अदर कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पर डायमंड भूला था तो हमने 12 लिखा था, लेकिन अब अदर भूलेंगे तो डायमंड तो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि 2 कार्ड्स आप डायमंड से ही निकाल रहे हो, तो 13C2/51C1, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ सकते हो प्रैक्टिकली, क्योंकि देखो यहाँ कार्ड्स भूलने वाला क्या है, अदर भूलेगा, अदर भूलने का मतलब डायमंड पूरा सेफ है मेरा, तो इसलिए 13C2 होगा, और एक कार्ड तो लास्ट ही हो रहा है, 51C2 होगा, ठीक है, 51C2 होगा, सॉरी, ठीक है, कन्फर्म हुआ, और मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, सॉरी डायमंड निकाल लो, अदर कार्ड लास्ट हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो डायमंड्स तो तेरा पूरा सेफ रहेंगे क्योंकि अदर कार्ड लास्ट हुआ है, 13C2/51C2, ठीक है, कन्फर्म, ठीक है, क्योंकि 51 क्या होगा, 51 मतलब टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल कार्ड से 51 नहीं बचेगा ना, क्योंकि एक तो लॉस्ट हो चुका है, ठीक है, बात है क्लियर। देखो हमें पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो क्या है, डायमंड है, ठीक है।
देखो इसमें पूछा है क्या है, लॉस्ट कार्ड डायमंड और आप 2 कार्ड्स निकाल चुके हैं तो 2। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई टी, यानी मैंने पहले ही बोला था कि जो डी प्रोबेबिलिटी है मेरा वो क्या है, लॉस्ट कार्ड ऑफ डायमंड की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 13 है तो 13/52 करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड आएगा लास्ट होने की, ये एक कार्ड के लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। और नॉन डायमंड में क्या आएगा, 39/52। ओके, बातें क्लियर? ठीक है, तो आप समझ गए होंगे चीज़ों को। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई टी। ठीक है, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई टी। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई टी का मतलब क्या है कि आपने 2 कार्ड्स निकाल चुके हैं, लेकिन वो जो लास्ट कार्ड है वो किससे है, डायमंड से ही है। ठीक है, तो इसका उल्टा लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई डी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई अदर, क्योंकि आप जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड ही सिर्फ नहीं था, अदर कार्ड भी था, इन प्रोबेबिलिटी ऑफ हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए होगे। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई डी आपने निकाला ये था। ठीक है, ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई डी। इसका मतलब मैं समझ गया ना भाई, 2 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं लेकिन लास्ट कार्ड क्या है उसमें से, डायमंड ही है, तो 12C2 ये वाली वैल्यू इसमें रख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा वाला बोला क्या था इसमें डाटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो डी का मतलब जब डायमंड लास्ट होगा, भाई देखो 52 कार्ड्स हैं तो एक डायमंड अगर लास्ट होता है तो एक कार्ड लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 13 डायमंड्स होते हैं तो 13/52। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि 0 से 10 तक नंबर है, ठीक है 0 से 10 तक नंबर है, तो इवन नंबर लेने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 0 से 10 तक 5 इवन नंबर होंगे तो 5/10 होगा, दैट इज़ अ 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, 2 4 6 8 10, ये 5 इवन नंबर हैं। ठीक है, तो ये 5/10 होगा। ठीक है, बातें क्लियर? एक इवन नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, एक इवन नंबर लेने की। उसी तरह से 52 कार्ड्स हैं तो एक डायमंड अगर लास्ट होता है तो डायमंड लास्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52। ठीक है, बातें क्लियर? इसी तरह इसमें सब डाटा पुट कर दीजिएगा, दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा थिंकिंग बेस्ड था, ये डायरेक्ट थिंकिंग नहीं था, ये इनडायरेक्ट थिंकिंग था, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा ना कि लास्ट कार्ड हो रहा है तो डायमंड लास्ट हो रहा है, अदर हो रहा है, ये सिचुएशनल है कि थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, इसमें थिंकिंग बेस होगा। ठीक है, बाकी सब में क्या था, कोई डाटा दिए हुए थे, डाटा को हमें फीड कर देना था बस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आप इसे एक बार सोचिए 1 मिनट के लिए। एक बैग है जिसमें कि 4 बाल्स हैं। ठीक है, जैसे सपोज ये बैग्स हैं, इसमें क्या है, 4 बाल्स हैं। ठीक है, 2 बाल्स आर डन एट रैंडम, 2 बाल्स उसमें से निकाले गए। ठीक है, 2 बाल आपने निकाल लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना रिप्लेसमेंट किए। ठीक है, एंड आर फाउंड टू बी ब्लू, और ये पाए गए क्या थे, ब्लू, एंड आर फाउंड टू बी ब्लू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर ब्लू, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सभी बॉल्स क्या है बैग में ब्लू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिनारियो क्या, आप सोचिए एक मिनट, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि 2 बाल्स हैं जो कि डान किए गए रैंडम, यानी 2 बाल्स तो निकालेंगे, एक ही बैग था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे 2 बाल निकाल लिया, एक बाल निकाला तो फिर रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, जैसे वही है, एंड आर फाउंड टू बी ब्लू, ये पाए गए थे ब्लू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर ब्लू, यानी सभी बॉल्स बैग में क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात हो रही है कि सभी बाल बैग में ब्लू हैं, लेकिन आप 2 बाल्स तो ब्लू ऑलरेडी निकाल रहे हो उसमें से। ठीक है, तो अगर 4 गेंद है, ठीक है 4 बॉल्स है, तो ब्लू कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, तभी तो आप 2 ब्लू निकाल पाओगे। लिखा ना है कि यहाँ पे एंड आर फाउंड टू बी ब्लूज, दोनों बॉल्स क्या पाएंगे, ब्लू, तो कम से कम 2 ब्लू तो होना चाहिए। यानी एक कंडीशन बैग का ये होगा कि 2 ब्लू बाल होंगे या 2 क्या होंगे, अदर कलर्स के होंगे। ठीक है, अदर। अभी एक और बैग बन सकता है जिसमें 3 ब्लू होंगे और एक अदर होगा। एक और सिचुएशन हो सकता है जिसमें 4 ब्लू होंगे और 0 अदर होगा। दिक्कत कुछ, 0 अदर्स बाल होंगे। ठीक है, कहने का मतलब 2 बैग्स क्रिएट होंगे, 2 ब्लू 2 अदर। ठीक है, 3 ब्लू 1 अदर, 4 ब्लू और 0 अदर्स। ठीक है, ओके, तो जब चीज़ें समझ गए होगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 3 बैग बनेंगे और तीनों बैग चूसमेंट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3। ठीक है, आप चीज़ों को समझिए ध्यान से। यहाँ पे 2 ब्लूज आप ऑलरेडी निकाल रहे हो, लिखा है ना, एंड आर फाउंड टू बी ब्लूज, ये क्या है, ब्लू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बैग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बैग, सपोज पहला बैग गिवन नाम रख दिया,
फिर दूसरा बैग क्या था, E2 बैग था। फिर तीसरा बैग का नाम हमने क्या रख दिया, E3। इवेंट थे 1/3, टोटल 3 बैग थे, 1 2 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हर एक बैग की क्या होगी, 1/3, ठीक है। अब देखो बोला क्या है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग्स आर ब्लू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो बैग लिया गया है ना वो ब्लू हो सभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 बॉल्स निकाले हैं, तो हमें एक इवेंट मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मतलब 2 बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक सिचुएशन बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी व्हेन इवन बैग इज सिलेक्टेड, ठीक है। आप समझ रहे हो भाई, प्रोबेबिलिटी 2 बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी जब इवन बैग सेलेक्ट किया तो इवन बैग में क्या था आपका, इवन बैग पे 2 ब्लू और 2 अदर था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2C2 4C2, ठीक है। बातें क्लियर। फिर दूसरा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन E2, ठीक है। तो टी मतलब कि 2 बॉल निकाल लो दूसरे बैग से, ठीक है। तो 3C2 अपन 4C2, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपन E3, ठीक है। ये 4 ब्लू थे और 0 अदर्स था, ठीक है। तो 4C2 अपन 4C2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 4C2 मतलब 4C2 है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है 4C2 है, ठीक है। बातें क्लियर। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग्स आर ब्लू। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑल बॉल्स क्या हैं बैग में ब्लू है, ठीक है। तो देखो भाई क्या हमें ऑल बॉल्स इन द ब्लू, ठीक है। तो यानी जो हमारा निकालना है ना वो क्या निकालना है, आप देख सकते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द बैग आर ब्लू। उस बैग की प्रोबेबिलिटी बताइए जिसपे सभी बाल ब्लू है। यानी अब 2 बाल निकाल चुके हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अपन टी निकालना था, बस यही क्वेश्चन था, ठीक है। अभी मैंने बताया E3 क्यों मैंने ऊपर लिखा, क्योंकि हमें बोला ही व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स इन द बैग्स आर ब्लू। तो हमारे तीसरे वाले बैग में ही सभी बाल क्या थे, ब्लू थे, ठीक है। मैंने जिसका E3 नाम लगा था। अब यहाँ पे 2 बॉल्स निकालना था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपन E3, क्योंकि हम 2 बाल निकाल रहे हैं किस बैग से, थर्ड बैग से, यानी ऑलरेडी थर्ड बैग की कहानी हो चुकी है, ठीक है। बातें क्लियर। हम तो हमें यही निकालना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 by T is equal to probability of T upon E3 into probability of E3 upon probability of T upon E1 into probability of E1, probability of T upon E2 into probability of E2 into probability of T upon E3 into probability of E3, ओके, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि आप ये हो गया आपका, ठीक है। चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। फाइनली यहाँ से बस आपको डाटा लाना है, पुट कर देना है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपन E3 दैट इज़ ये रहा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बता ही दिया, टी अपन E2 ये रहा, 2C2 अपन 4C2 हो रहा, ठीक है। बस डाटा पुट करिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि जो बैग होगा उस बैग में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो 3 तरह के बैग बनेंगे, तीनों सिचुएशंस आप सोच सकते हो, ठीक है। बातें क्लियर। तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और ये इनके बेस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ।